अच्छा जी बच्चों, सवाल कितने हो गए थे आई कैप की बुक में, जरा निकालें शाबाश। आई कैप की बुक के सारे एमसीक्यूज हो गए थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, शाबाश करें। याद कर ले, कर ले। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 अभी के अभी करें, शाबाश जल्दी करें। मैंने सबको काम करते हुए देखा। अच्छा जी, अब बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको देखते हैं पहले।
देखें, फर्ज करो बच्चों ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। क्या ये बात समझ आई? फर्ज करो ये वन है वाई की वैल्यू और ये टू है, तो ये पॉइंट क्या होगा, जीरो टू। सोच लो। क्या ये जीरो टू सबको समझ आया? टू कैसे, वाई की वैल्यू टू है, यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, ये वाला पॉइंट मुझे बताओ ये क्या है? तसल्ली से कोई जल्दी नहीं है। कोई भी क्या, तो अल्लाह दे बंदे एक दो तीन चार लिखे थे आने, नजर नहीं आ रहे थे? अच्छा ठीक है जी। हाँ भाई, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है? एक्स की वन है और वाई की, और इस पॉइंट पे टू और, अच्छा जी। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दो पॉइंट के दरमियान स्लोप फाइंड करें, करें जरा, स्लोप का फार्मूला आता है? क्या आएगा आंसर? इन दो के दरमियान स्लोप फाइंड करें। अरे क्या आंसर आएगा जी? मतलब क्या जीरो, एक्सप्लेन करो कैसे, कैसे जीरो, एक्सप्लेन करें जीरो को। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो y की वैल्यू जीरो है, जो भी होगी y2 और y1 दोनों जीरो होंगे तो हाँ, वाई की वैल्यू जीरो होगी, कहते हैं वाई की वैल्यू तो टू है, वाई की वैल्यू जीरो कहाँ से होगी? तो चेंज ही ना होगी तो जो भी होगी दोनों वैल्यू सेम होगी, चेंज इन y की वैल्यू हाँ जी, होगी तो जीरो आएगा। स्लोप की डेफिनेशन जरा पढ़े, क्या लिखवाई थी मैंने? चेंज इन y और चेंज इन x चेंज इन वाई, डिवाइड चेंज इन x निकालो डेफिनेशन निकालो साहब। चेंज इन वाई ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन एक्स। अब यहाँ पे देखो आप एक्स में चेंज कर रहे हो, वाई में चेंज हो रहा है, वाई में चेंज कोई नहीं हो रहा, तो स्लोप क्या आएगी? जीरो, क्योंकि वाई में चेंज ही कोई नहीं हो रहा, ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा वाई आपका जीरो है। क्या ये बात में नहीं है? नीचे डेल्टा एक्स जो मर्जी कर लो, 1,00,000 कर लो, आंसर क्या आएगा? एक्स जितना मर्जी चेंज कर लो, वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहां से समझ आ जाना चाहिए कि वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। तो समझ लगी थी? अब 42 क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द लाइन विच passes थ्रू ओरिजिन and such that every coordinate has equal x and y values is 1। कैसे, वो क्या कह रहा है भला? वो कह रहा है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है? कहता है ऐसे लाइन बनती जा रही है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 1, और y की, और यहाँ पे, और y की, और यहाँ पे y की। अब इन पॉइंट के दरमियान स्लो फाइंड कर लें, इन पॉइंट के दरमियान स्लो फाइंड कर लें, इनके दरमियान स्लो फाइंड कर, जीरो आएगा आंसर, 1 आएगा। सोच लो। क्या ये बात सबको समझ आ गई है कि नहीं, पल्ले पड़ी सबको? आवाज ही नहीं आ रही, सबको समझ आ गई है? तो स्लोप क्या होगी इसकी? 1। अच्छा, ये फादर गिव्स हिज सन, ये नहीं पढ़ा अभी हमने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ही बता दें, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 41 42 समझाया, आपको समझ आएगा नहीं आया? हाँ जी, ये सवाल होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। अब जो सवाल आप करेंगे वहां से मुझे फीडबैक मिलेगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया था समझ आ गया, और लितर मैंने ला रहना है, आपको मैट्रिक दोबारा याद करवाना है। वो जो आपको किसी ने कहा था ना कि अब आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो अब ये होगा और वो होगा, सब रिवर्स हो रहा है आजकल। डंडा मैं तैयार करवा रहा हूँ एक, तनु मदरसे का माहौल याद करवाना है। मुर्गे शुर्गे बनते सी ना मैट्रिक तक के, नहीं कि वो कोरोना में गुजर गया टाइम सारा, कोरोना में गुजर गया। हाँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वो लाइफ टाइम का आपको एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ अभी तक। 38 क्वेश्चन, 38, शाबाश, सबसे होना चाहिए। जल्दी करो, मैंने रजिस्टर चेक करने हैं आप। हाँ भाई, बताओ भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को? तरीका बताएं, तरीका 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 तरीका। 2 पॉइंट दिए गए हैं तो आपने सोचना है कि यार 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं। सर ने वैसे की क्या चीज पढ़ाई है जिसमें 2 पॉइंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपको याद है कि सर ने एक फार्मूला पढ़ाया था जिसमें 2 पॉइंट इस्तेमाल हो सकते हैं। वो फार्मूला क्या था? y2 y माइनस y1 y2। ठीक हो गया जी। अब पॉइंट क्या क्या है जी? 1 7 2 10। अच्छा जी, इनको पुट करेंगे। अच्छा, इनको पुट किया तो इक्वेशन क्या बनी? y इज इक्वल टू 3x प्लस। क्या ये बात तो सबको समझ आती है कि नहीं आती? तो इक्वेशन डाली सबने, और कुछ नहीं आता था कम से कम 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला तो आता था, कि वो भी नहीं आता था। अगर तो वो भी नहीं आता था तो सीए नहीं कर सकते आप, सीधी सी बात बता रहा हूँ। जो चीज़ आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है, अगर वो भी आपको नहीं ना आती तो आप सीए नहीं कर सकते। हाँ, उसको नहीं आती क्योंकि उसका लेक्चर मिस था, कोई बच्चा 2 दिन बाद आया, 3 दिन बाद, उसकी चलो ठीक है, उसकी तो एक्सेप्शन है। लेकिन जिसने पहले दिन से लेकर आए थे, सारे लेक्चर लिए हैं, उसको फार्मूले पढ़ाए हैं, उसके फिंगर टिप्स पे फार्मूले होने चाहिए। अगर उसको ये फार्मूला नहीं आता तो अनफॉर्चुनेटली, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, आपसे सीए नहीं हो सकता, क्लियर कट। क्योंकि सीए में जो पेपर आना है वो पेपर किसी किताब में से नहीं होना। और आपका लेवल ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो भी याद नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं समझ आई? मैं सीधी सीधी आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। और टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं? 10,000। उनमें से 5,000 मर चुके हैं। 10,000 तो वो है जो इंस्टीट्यूट बनने से लेके आज तक टोटल तादाद है 10,000। तो परसेंटेज निकाल के देख लो कितने परसेंट बनते हैं सीए पाकिस्तान के। और जितने 1961 से लेकर 2024 तक टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, इतने डॉक्टर हर साल बनते हैं। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी?
इतने डॉक्टर हर साल पाकिस्तान में बन रहे हैं, जितने 1961 से लेकर 2024 तक टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये कोई मम्मी डैडी किस्म की डिग्री नहीं है कि लेक्चर लिया बस ठीक है, कल जाके दोबारा देखेंगे और ठीक है यार नोट कर लिया बस ठीक है, अब जरा याशी करते हैं, सही रात घूमते फिरते हैं, अगले दिन जाके फिर लेक्चर ले लेंगे ना, कोई चक्कर ही नहीं। कोई जो सुहाने ख्वाब आपने देखे हुए हैं ना, वो सुहाने ख्वाब ऐसे नहीं पूरे होने। तो 25 करोड़ लोगों में से आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि आप उन 10,000 की क्लब में चले जाएं? अगर आपकी हरकतें वही हैं जो 25 करोड़ वाली हैं, तो बच्चों आपका क्लब भी फिर 25 करोड़ वाला ही है, 10,000 वाले क्लब में आप एंटर नहीं हो सकते। ये एलीट लोगों का क्लब है। तो उस क्लब में एंटर होने के लिए आपको उतनी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी कि आप उस क्लब में एंटर हो सके। समझ लगी है? तो अगर आप वही खोते कोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो जिस तरह से बाकी 25 करोड़ लोग गुजार रहे हैं, तो फिर ठीक है, आपकी जिंदगी उनके साथ ही चलेगी। आप चाहते हो कि आप उन 10,000 लोगों में शामिल हो जाएं, लेकिन आप चाहते हो कि मेहनत ही ना करनी पड़े। सब झूठ है, सब ड्रामेबाजी है। अपने आप को जिस धोखे में रख सकते हो रखो। बात समझ लगी कि नहीं लगी? सीए में एंट्री बड़ी आसान है, एग्जिट बड़ा मुश्किल है। एमबीबीएस में एंट्री बड़ी मुश्किल है। टॉप के बच्चे 95%, 96%, 97% नंबर लेने वाले बच्चे एमबीबीएस में गए हैं। बात समझ लगी है? तो एमबीबीएस में एंट्री बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो एक दफा उसमें एंटर हो गया वो डॉक्टर बन के निकलेगा। लेकिन इस तरह की गारंटी सीए में नहीं है। क्यों? सीए में हर किसी को कहा जा रहा है भाई आप अपनी किस्मत आजमाई करो, आपके 60% नंबर हैं, तशरीफ ले आओ, हम आपको मौका दे रहे हैं। लेकिन मौके का फायदा आपने उठाना है, सीए आई कैप ने नहीं उठाना। नहीं बात समझ आ रही? इस मौके का फायदा आपने उठाना है। 60% बच्चे वाले बच्चे को कहा जा रहा है कि हाँ भाई तुम्हारे पास ये इख्तियार है कि तुम सीए में आ जाओ। एमबीबीएस ने आपको कोई इख्तियार नहीं दिया, इंजीनियरिंग ने आपको कोई इख्तियार नहीं दिया। इंजीनियरिंग का भी हमारी मर्जी है, 97% नंबर होंगे, इंडिडस में इतने नंबर होंगे, मैट्रिक में इतने नंबर होंगे, फिर तुम आ सकते हो, वरना दफा हो जाओ। ठुड्डे मारे हैं और एमबीबीएस ने और आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने आपको। ये सीए ने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं, 17% नंबर है, कोई मसला नहीं, वेलकम। 75% नंबर है आ जाओ, 80% नंबर है आ जाओ, 85% नंबर है आ जाओ, कहीं नहीं जा सकते आ जाओ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके 70% नंबर है तो पूरी जिंदगी 70% नंबर ही आपने लेने। आपको मौका दिया जा रहा है कि जितनी मेहनत वो एमबीबीएस वाले अब कर रहे हैं, तुम भी अगर उतनी मेहनत करोगे तो तुम उनसे ऊपर जा सकते हो। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत का फल मुझे ये ना दो कि मैंने आपको जो 4 फार्मूले पढ़ाए आपको वो भी ना आते हैं। समझ आ रही है? पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं होना जो आईकैप की बुक में लिखा हुआ। हम इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी सवाल आपको पेपर में नहीं आना। पेपर में जो आना वो अननोन होना है। लेकिन आज आपका लेवल ये है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है कोई भी याद नहीं, और आप समझते हैं कि आप वो पेपर कर लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। ये कोई फ्रंट ऑफिस नहीं है जहां पे आपको सबज बाग दिखाए जाएंगे। बात में लगी है? तो आपको उस चीज के लिए तैयार करना जो चीज बड़ी मुश्किल है। तो मैं आप लोगों के साथ ये ड्रामेबाजी नहीं कर सकता कि मैं आपको सबज बाग दिखाऊंगा यार थोड़ा 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 पढ़ लिया करो और जनाब तुम सीए बन जाओगे, नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। जो बिटर रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाईजान ऐसे है। हम लोग 10-10 घंटे पढ़ा करते थे, तो फिर जाके कुछ कुछ पल्ले पड़ा था कि ये क्या हो रहा है। तो जब तक आप ये मेहनत वो एफर्ट पुट नहीं करेंगे जो इसमें रिक्वायर्ड है, वो डिसीजन वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, मोबाइल छोड़ने पड़ेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, सोशल सर्कल छोटा करना पड़ेगा।
जितनी जल्दी कर लोगे उतनी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। जितना मुश्किल है आपके लिए काम, उतना मुश्किल है आपके लिए सीए। सीधी सी बात है। हमें अच्छी तरह याद है कि हमने क्या क्या मेहनत की और किस किस तरह से मेहनत की। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? मुझे अपना अच्छी तरह से याद है कि 1.5 महीना मैंने बाहर निकल के देखा नहीं था कि सूरज निकला कि बारिश हो रही है। 1.5 महीने तक मैं कमरे के अंदर बंद रहा था। 4 पेपर थे मेरे, 4 पेपर मैंने तैयार करने थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं कमरे से निकल के मस्जिद नहीं जा सका नमाज पढ़ने के लिए। मैंने कहा यार इधर ही पढ़ लूंगा, मेरा टाइम जो है ना, मेरे पास बहुत कम है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा, चैप्टर बहुत ज्यादा है। खाना खाने के लिए मैं होटल नहीं जाता होता था, दोस्तों को कहता होता यार तुम जा रहे हो खाना खाने के लिए, ले आना मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता मेरे पेपर बड़े मुश्किल है, ये नहीं तैयार हो सकते मुझसे। एक एक मिनट में काउंट करता था कि यार मैं जोर के वक्त 12:30 बजे या 1 बजे यहाँ से निकलूंगा, नमाज पढ़ के वापस आऊंगा, 1 बज के 20 मिनट हो चुके होंगे, मेरे 20 मिनट में ये सारा कुछ मेरा जो इतना टाइम मेरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इतना टाइम मेरा खाने पे यूज़ हो रहा है, इतना टाइम मेरा इधर जाने पे यूज़ हो रहा है, वगैरह वगैरह। मेरे दिन में कितने घंटे जो ऐसे यूज़ हो रहे हैं, एक एक सेकंड की कैलकुलेशन की थी हमने। एग्जैक्ट रात को 12 बजे सोते थे, सुबह 5 बजे अलार्म लगाया होता था 5 बजे का, लेकिन अलार्म बजने से पहले हम उठ जाते थे। कि 5 घंटे की नींद थी हमारी टोटल। 12 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठ जाना। ऐसे हम लोगों ने मेहनतें की। और आप लोगों को मैंने 4 फार्मूले पढ़ाए हैं, और बहुत सारे बच्चों के फार्मूला भी नहीं आता। समझ लगी है? ये मैं आपको बिटर रियलिटी बता रहा हूँ कि सीए कैसे होगा। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चाहिए कि जिस दिन सर ने जो पढ़ाया, शाम तक वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरह से हिफज हो चुकी है। क्योंकि जिस फील्ड से आप आए वहां पे एक एक चैप्टर आपने 3 3 दफा पढ़ा है। ये बात समझ आ रही है? आप जहां से आए हो 12 महीने के बाद पेपर होने थे, फाइनल एग्जाम, और एक किताब को आपने 3 दफा पढ़ा है। और जिस फील्ड में आप बैठे हो वहां पे एक किताब एक दफा भी आप पूरी नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैं तो आपको मैथमेटिक्स में बात समझा सकता हूँ। आज क्या तारीख है बताओ जरा? 14 सितंबर। पेपर कब देने हैं आपने? जनवरी में देने हैं। फर्ज करो जी 14 जनवरी को आपका पेपर है। कितने महीने बनते हैं? बोलो। 4 महीने। तो 4 महीने, हर महीने में 30 दिन लगाए तो टोटल कितने बनते हैं? 120 दिन बनते हैं टोटल आपके पास, ऐसे ही है? आपके पेपर कितने हैं? 5। 120 दिन को क्या करो, 5 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 24 डेज। इसका मतलब है हर किताब को तैयार करने के लिए आपके पास कितने दिन है? 24 दिन है। सिर्फ क्यूएम के 15 चैप्टर हैं। 24 को 15 पे डिवाइड करो। 1 पॉइंट। सोच लो सोच लो। तो लंबी लंबी तकरीरें करने की बजाय अगर मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूं ना, तो आपकी रातों की नींदें आराम हो जाए। कि एक चैप्टर तैयार करने के लिए आपके पास टोटल टाइम कितना है? 2 दिन पूरे नहीं है आपके पास। एक चैप्टर तैयार करने के लिए आपके पास 2 दिन पूरे नहीं है। अगर आपने जनवरी में पेपर देने हैं 5, ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है। इसमें दुनिया का कोई बंदा ये नहीं कह सकता सर यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई। क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में मैं जो बात आपको समझा सकता हूँ वो लंबी लंबी तकरीरों से समझ नहीं आनी। समझ आ रही है? ये रियलिटी है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते। मैंने आपके मुंह पे रख दी रियलिटी कि एक चैप्टर को तैयार करने के लिए आपके पास 2 दिन पूरे नहीं है। और आप ये सोच के बैठे हैं कि ये जब किताबें खत्म हो जाएंगी सर रिवीजन करवाएंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करवाएंगे तो फिर हम पेपर देने जाएंगे। इतना टाइम है आपके पास? कोई चक्कर ही नहीं, इतना टाइम आपके पास है ही नहीं बच्चों।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है। आपको टाइम की कीमत नहीं पता, आपके पास जाया करने के लिए एक मिनट भी नहीं है, अगर आप वाकई चाहते हैं जनवरी में 5 पेपर देना। ठीक है जी। तो टाइम की वैल्यू आपको यहां से पता चलेगी कि आप जिस सर्कल में आ गए हैं ना, वहां पे टाइम कितना कीमती है। उसकी इंपॉर्टेंस इससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ नहीं आ सकती। समझ आ रही है कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास कितने दिन है? 2 दिन पूरे दिन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले चैप्टर पे कितने दिन हो गए लगे हुए? 6 दिन हो गए। और आप देखें, आपको फार्मूले भी नहीं आ रहे जो मैंने पढ़ाए हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप मेरी बातों को कितना इजी ले रहे हैं। ये बात समझ आ रही है कि मैं आपको समझा रहा हूं कि टाइम इज मोस्ट क्रूशियल थिंग राइट नाउ। आप कह रहे हैं सर आप टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं क्यों टेंशन ले रहे हैं। ये देखिए, अभी हम सोए, सुबह फ्रेश माइंड से उठेंगे और फिर देखें हमारी दौड़े देखें। ऐसा नहीं है बच्चों, दौड़े हैं, दौड़े इस फील्ड में दौड़े हैं। जितना आप टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ आओगे टाइम पे, उतना आपको एक एक चीज नजर आना शुरू हो जाएगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी मेरी यूजलेस है। आपको अपने दिन में से नजर आना शुरू हो जाएगा, यार ये काम मेरे यूजलेस है, इसमें मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, कख नहीं करता। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमारे जो दोस्त होते थे जिन जिनको इस बात की रियलाइजेशन हुई कि जनाब ऐसे ऐसे ये चीज है, सबसे पहले उन्होंने अपना सर्कल छोटा कर लिया। यार ये इस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, इसका मुझे मेरी स्टडी में कोई फायदा है? नहीं, फायदा नहीं है, चलो यार ठीक है, अल्लाह हाफिज। दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, जी हाँ जी, ये वो और सुना, क्या हाल चाल है, ठीक है। सोचा जा रहा है कि यार ये इस बंदे से जो मैं बात कर रहा हूँ, इससे मेरी स्टडी में कोई फायदा होगा? नहीं, साइड पे, यार अल्लाह हाफिज। हाँ, दोस्ती यारी सारी कट ऑफ। मेरा हॉस्टल यहाँ पे है, कॉलेज यहाँ पे है, इतना आने में टाइम लगता है, इतना जाने में टाइम लगता है। मैं खाना खाता हूँ, मैं कितने सेकंड में खाना खाता हूँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ, कितने मिनट में नमाज पढ़ता हूँ। एक एक चीज हमने काउंट की होती थी। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटेंट है। अगर हम अपने लिए अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दूसरों के लिए कब करेंगे? हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड को अपने ऊपर पहले अप्लाई करो। हमने अपने टाइम को सामने देखते हुए अपनी चाल को चेंज कर दिया पकड़ के। हमें पता लगा यार हम अपनी चाल ऐसे 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 चलते हैं और इतने मिनट में वहां पे पहुंचते हैं। अब कल से हमने 3 मिनट में वहां पे पहुंचना है, तो हमें अपना चाल चलन चेंज करना पड़ा। हमने तेज से चलना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद पेपर देके जब हम गाँव पहुंचे, लोगों ने हमें देखा, ऑब्जर्व किया, उसने कहा यार तेरी तो चाल ढाल ही चेंज होगी। अब उनको क्या पता, हमारे दिमाग में हर वक्त क्लॉक चल रहा था। हमें वक्त की जो वैल्यू का पता चला था, उससे पहले कभी किसी खुतबे में, किसी जुम्मे के खुतबे में कहीं नहीं पता चला, किसी मौलवी ने नहीं समझाया हमें कि टाइम कितना कीमती है। जो बात हमें सीए ने सिखाई वो किसी मौलवी ने नहीं सिखाई। सुना था बचपन में, वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो, लेकिन असल हमें फिर पता उस वक्त लगा जब हमने उसको यहाँ पे सीए में अप्लाई किया कि वाकई यार टाइम तो ये बड़ी कीमती चीज है। फिर एक जमाना हमारे ऊपर ऐसा भी आया कि बकरा ईद थी। बकरा ईद में तमाम कॉलेजेस में, तमाम हॉस्टल्स में, तमाम फ्लैट्स में, सब जगह पे छुट्टी, सब लोग अपने अपने गांव में चले गए। लेकिन जिन जिन लोगों ने पेपर पास करने थे वो लाहौर में बैठे रहे। उनको पता था अगर हम गाँव गए 7 दिन जाया हो जाएंगे। बकरा ईद थी, जिंदगी की पहली ईद थी जो हम लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर बैठ के गुजारी। हम अपने घरों को नहीं गए। पीछे से कॉलें आ रही हैं कि यार तू क्यों नहीं आया, तेरे लिए कपड़े सिलवाए थे, ये इतने इवेंट है, इतने लोगों के घरों में जाना, उन लोगों ने हमारे घरों में आना, ये कुछ होना है, तो तू क्या कर रहा है?
अब मुझे सारा कुछ पता था कि क्या, और हमने इवेल्युएट किया ये या वो, पता लगा भाईजान पहले इसको कवर कर ले, फिर उसके बाद उसकी बारी भी आ जाए। बकरा ईद है, छोड़ दी हमने। फिर लाहौर में जब बकरा ईद वाले दिन निकले, नमाज पढ़ के वापस आए, भूख लगी थी, खाना खाना था, लोगों के घरों में मटन पक रहा है, बीफ पक रहा है, और हम वापस आ रहे नमाज पढ़ के और सारे रेस्टोरेंट बंद है, कुछ भी नहीं खुला हुआ, खाने के लिए कोई चीज ही नहीं है। अब हम देख रहे हैं यार क्या खाएं। हमें नजर आया एक रेडी वाला हो जनाब, वो आलू वाले नान बना बना के बच्चों को बेच रहा है। हमने वो नान बाय की और वो अपने फ्लैट में लेके जाके नान खाए। 3 बाय कर लिए, एक दोपहर को खाया, एक सुबह खाया, एक रात को खाया। हमें पता था कि अब रात को जब बाहर निकलेंगे तो फिर वन सेकेंड कुछ नहीं होना। और दुनिया हमें पागल समझती थी कि यार ये तो पागल ने, देखो चेक करो, बकरा ईद आई है तो कार नहीं गए। हमने कहा दुनिया को नहीं पता हम क्या कर, हम 25 करोड़ लोगों में से निकल के 10,000 लोगों की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो जो 10,000 लोग उस कैटेगरी में जो बैठे हुए हैं ना, वो एम तुक्के से नहीं बैठे हुए, उनकी लक नहीं थी कि वो उसमें उस कैटेगरी में चले। हमने मेहनत की थी। तो अगर हमने उस कैटेगरी में जाना है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने बकरा ईद तक कुर्बानी की हुई है, अब सब कुछ छोड़ा हुआ है इसके पीछे। आप पता नहीं किस दुनिया में है कि यार बस ठीक है, सर ने पढ़ा दिया, बस ठीक है, अब जब टेस्ट होगा तभी उठा के देखेंगे दोबारा सर ने क्या पढ़ाया था। ऐसे सी नहीं होना। ये बातें आपको शुरू शुरू में समझाई जा रही हैं, क्योंकि एंड पे जाके जब आप पेपर में बैठे होंगे तो उस वक्त पछतावे का फायदा कोई नहीं। तो समझ आई है, उस वक्त पछतावे से क्या फायदा, जब जनवरी आ जाएगा तो क्या करेंगे आप, क्या उखाड़ लेंगे उस वक्त। टाइम जो गुजर गया सो गुजर गया। इसलिए अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें। आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं चल सकता। आप जिस एग्जामिनेशन सिस्टम से निकल के आ रहे हैं वो एग्जामिनेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं है। वहां पे साल बाद पेपर होते थे, साल में 3 दफा किताबें खत्म होती थी। यहाँ पे साल बाद पेपर नहीं हो रहे, 4 महीने बाद पेपर है। 5 किताबें हैं, हर किताबों के अंदर के कई कई चैप्टर हैं। आपके पास टाइम नहीं है, वेस्ट करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तो बड़ी दूर की चीजें हैं। वो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो मैंने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंट देखे हैं, मैंने देखा उनके पास मोबाइल ही कोई नहीं होता। जो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल जो मैंने सीए देखे हैं ना, उनके पास कोई मोबाइल नहीं है। यकीन मान, मैं हैरान होता हूँ। वो सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं, जिसने भी दुनिया में जिस बंदे ने भी उनसे बात करनी है वो उसको ईमेल करेगा। वो ईमेल ओपन करते हैं, उसका जवाब देते हैं, 5 बजे वो घर जा रहे हैं। अब 6 बजे जिसकी ईमेल आई है वो अगले दिन सुबह 8 बजे देखेंगे खोल के उसमें क्या लिखा हो, बस। 5 बजे घर, ना मोबाइल ना टेंशन। अब पीछे से जनाब उसको जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, ऑफिस को आग लग गई है, कंप्यूटर जल गया है, तबाही फिर गई है, कोई टेंशन नहीं। बाढ़ में ना सारा कुछ पीछे से मैनेज करते रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में सुकून देखना है बस। 5 बजे के बाद उस बंदे को दुनिया का बंदा अप्रोच ही नहीं कर सकता, बात खत्म हो गई। तो उसने अपनी जिंदगी में सुकून कैसे लेके आया, उसने मोबाइल से जान छुड़ा ली। हमें हैरान होते थे, हम उनको कहते थे सर ये आपके पास मोबाइल ही नहीं है, आपसे रब्ता कैसे करें। वो कहते यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे 100 में से 99 यूजलेस किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी अगर मेरे पास मोबाइल हुआ। तो मैं वहां पे अपना टाइम वेस्ट करके अपना आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई करूँ, बाढ़ में जाए। एक इनरेलीवेंट बात होगी, लेकिन उसके चक्कर में मैं 99 इनरेलीवेंट बातें क्यों सुनूं। ठीक है। जितने सक्सेसफुल आपको सीएस मिलेंगे, किसी का फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं। पता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये क्या बकवास है।
इससे मुझे क्या चीज मिलेगी? सबसे पहला सवाल, मेरे कैरियर में इसका कोई फायदा है? नहीं, तो क्या मैं इसको क्या करूं? तो इंसान फिर अपने आप को इवेल्युएट करना शुरू करता है। तो जब इवेल्युएट करना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि मेरे इस 24 घंटे के दिन के अंदर अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, जिससे मुझे कोई मेरे कैरियर पे, मेरी ग्रूमिंग पे, मेरी डेवलपमेंट में कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। जब आप इवेल्युएट करना शुरू कर देंगे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम जब उस वक्त जब पढ़ रहे होते थे तो घर से टाइम निकल दे के निकलते थे, 1 बज गया, 1 बज के 20 मिनट में वापस आना है, नमाज भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, और रास्ते से फलां 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 चीजें परचेज करके आओ, अपने फ्लैट पे पहुंचे। और हमें पता था कि भाई हमने इस 20 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना। ये हमारी दौड़ होती थी कि 20 मिनट के अंदर ये काम करना, बस। और रात के 12 बजने हैं, सब जगह लाइटें शाइटें बंद, सब कुछ। कोई 12 बज के 5 मिनट हमारे गेट पे कोई लड़का आ जाए, उसकी ऐसी बेइज्जती करे, उसको पूरी जिंदगी में शक्ल ना दिखाए कि तेरी औकात कैसे है, तू 12 बज के 5 मिनट हमारे फ्लैट पे आए। तो हर किसी को पता होता है कि भाईजान 12 बजे सो जाते हैं, उन्होंने 12 बज के 15 मिनट तक किसी कॉल भी नहीं करनी। हमने क्लियर कट मैसेज दिया था हर किसी को, भाईजान ये हमारा सीन है, ये हमने मेहनत करनी है, और ये हमारा टारगेट है। तुम इस टारगेट में रुकावट हो, हम तुमसे कट ऑफ कर देंगे, बस बात खत्म। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये एटीट्यूड आपको अपनाना पड़ेगा, ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अगर आप ये एटीट्यूड डेवलप नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली, ये आपके बस का जो है ना वो खेल नहीं है, ये कैरियर आपके लिए नहीं है। अब जब भी किसी सीए को देखेंगे जिंदगी में, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, आई कैप हाउस जाते हैं, कोई एक बंदा बैठा है और एक बंदा दूसरा है जिसने सीए किया हुआ है, एक दूसरा है जिसने सीए नहीं किया हुआ। आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर पहचान लेंगे कि यार ये सीए क्वालिफाइड है, ये नहीं है, उसकी बातों से। उसके वर्ड बहुत प्रिसाइज होंगे, उसके जुमले बहुत छोटे होंगे, और लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। वो छोटी छोटी बातों में अपनी बात मुकम्मल करके वो जा रहा है, 5 मिनट के अंदर बात करके खत्म। उसको लंबी लंबी दास्तानें सुनाने का कोई शौक नहीं। वो कहता है यार ये फैक्ट है, ये बयान करो, बात खत्म करो, अल्लाह खैर। आप अपने पेपर दोगे, कैफ के पेपर दोगे, आपको पता चलेगा भाई, आई कैप कहता है भाई टू द पॉइंट बात करो, इसमें क्या इस चीज के एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, बस। मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए, लाइन में, एक एक लाइन में मुझे जवाब दो, बस। वो आपकी हैबिट ऐसी बना देगा, वो आपके अंदर ऐसी चीजें फिट कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी वो चीजें, कि जब आप कल को किसी फॉर्म में बैठे होंगे, एज ए पार्टनर बैठे होंगे, या किसी कंपनी में आप सीएफओ बैठे होंगे, आपकी बातों से पता चलेगा कि यार ये बंदा बाकी प्रोफेशनल किस्म का बंदा है, ये बंदा टाइम नहीं वेस्ट करेगा, ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है, और ना ही किसी और का टाइम वेस्ट करे, टू द पॉइंट बात करके बात खत्म करेगा, बस। बात समझ लगी कि नहीं लगी? हम अपने, जब हम पढ़ रहे होते थे तो हमने फार्मूले कैसे याद रखे, हम क्या करते होते थे, हमने जो सर ने जो फार्मूले पढ़ाने करने, एक पेज पे लिख लेने करने, वो पेज अपने दीवार पे, कमरे में दीवार पे लगा देना, कि उठते बैठते आते जाते खाते पीते वो हमारी दीवार पे नजर पड़ती रहे, हमारे दिमाग में फार्मूला बैठता रहे, बैठते रहे, बैठ। और हमें 2 दिन बाद पता हो गया यार हिफज हो चुके हैं, बस। तो किसी भी चैप्टर को तैयार करने का पहला स्टेप यह है कि उसके फार्मूले आपको हिफज होते हैं। अगर आपको फार्मूले ही याद नहीं ना आ रहे, तो पहला स्टेप ही आपका फौत हो गया, फिर आप इस काबिल नहीं है कि वो चैप्टर आप तैयार कर सकें, यकीन माने। जब भी आपको किसी चैप्टर में कोई मसला हो, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि यार इसके फार्मूले मुझे सारे आते हैं। फार्मूले ही नहीं आते तो चैप्टर उससे आगे जा ही नहीं सकता, आप सवाल करने के काबिल ही नहीं है। मतलब सवाल आपके सामने खुला है और आपको पता नहीं चला इसमें फार्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि कोई फार्मूलों की लिस्ट ही नहीं है आपके पास, तो चैप्टर दफन हो गया वहां। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये प्रैक्टिस करें। ये पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको ये बातें बता रहा हूँ।
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर करने से पहले पहले अपने अंदर ये चीजें चेंज कर लें, अपने अंदर चेंज ले आए, वरना अनफॉर्चुनेटली ये फील्ड आपका नहीं है। आप इस फील्ड के लिए नहीं बने। फिर आप, अगर आपने अपनी आसानी देखनी है कि यार मैंने तो ऐसे ही करना है, मैं बस 5 घंटे 6 घंटे क्लासेस ले लूंगा बस, अब उसके बाद मैं 6 महीने जाके पेपर में जाके बैठूंगा, मैं बीच में पढ़ नहीं सकता, तो आप आराम सुकून से अपनी अपने रेलिवेंट डिग्री देखें कि कौन सी डिग्री मेरे इस एटीट्यूड को सूट करती है, आप उसमें जाएं। ये डिग्री आपके लिए नहीं बनी थी, ये आप इस डिग्री के लिए नहीं बने। ये डिग्री उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो मेहनत कर सकते हैं। वो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक हो गया? तो ये चीजें बच्चों आपने याद रखनी है कि ये जो आपको मैंने 4-5 टोटल फार्मूले लिखवाए हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को भी ऑब्जर्व किया है, वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि यार ये करना क्या है, और मुझे फील हुआ कि उनका मसला क्या है, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो कुछ लिख लेगा तो मैं भी लिख लूंगा, दैट मीन्स उसको फार्मूला ही नहीं आता। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जिसे तीसरे दिन या चौथे दिन आके अटेंड किया क्लास, चलो उसके तो लेक्चर ही मिसिंग है ना, वो तो कर लेगा बाद में कुछ ना कुछ। लेकिन जिसने सारे लेक्चर लिए हैं, कम से कम उससे तो ये उम्मीद थी मुझे कि उसको फार्मूला तो आता होगा। अच्छा, इसमें से एक्सीडेंट सब निकालना है। अब एक्सीडेंट सब कैसे निकालेंगे? एक्सीडेंट सब की डेफिनेशन दिमाग में लेके आए। व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है इसी क्वेश्चन में y की जगह क्या पुट कर दें? 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा? -4 के। और x किसके बराबर हो जाएगा? ये इस तरह से सवाल सॉल्व होना बस। मुझे बताओ इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई? क्या एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ाई मैंने? तो बोलो तो सही। क्या 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया मैंने? तो सवाल समझ आया या नहीं आया, कम से कम फार्मूला तो आपको आना चाहिए था। अगर आपने फार्मूला लिखा होता तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता कि आगे क्या करना। इक्वेशन बन जाती है आपकी। फिर आपको एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन याद रखनी थी कि एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या है। वो डेफिनेशन दिमाग में लेके आते आपको पता चल जाता है कि वाई इज इक्वल टू 0 करना है बस, तो वही इक्वेशन में वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल आनी थी। तो बात में लगी है? तो आपके सामने ऐसे सवाल आने जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, ये मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। सीए उन लोगों के लिए नहीं बना कि जो किताब में लिखा है वही पेपर में आएगा, तो पेपर कर लेंगे तो पेपर पास हो जाएगा, ना, कोई चक्कर ही नहीं। आई कैप एक ऐसा इदारा है जो ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करना चाहता है जो बच्चे कल को किसी कंपनी में जाके बैठे हों और उनके सामने एक अननोन सिनेरियो आ जाए तो वो उसको फेस कर सके, ना कि वो ये कह सके कि यार ये तो आउट ऑफ बुक है, मैंने तो ऐसी कोई किताब ही नहीं पढ़ी जिसमें ये सिनेरियो लिखा हुआ था। तो आई कैप कैसे बंदे नहीं चाहिए। आई कैप कहता है रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस काबिल होना चाहिए कि उसके सामने अगर कोई अननोन सिनेरियो आ जाए तो उसको फेस करे और उसका हल निकाले, ना कि वो ये कह दिया तो मैं कितने पढ़ा ही नहीं। भैया आपने लाखों की तनख्वाह लेनी है, आपने करोड़ों कमाने हैं, तो करोड़ों तो वही कमा सकता है जो लीडर होता है, वो बाकियों को लीड करेगा, ना कि लोगों से पूछेगा कि की करिए। तो लीड वही करेगा जिसको अनसीन सर्कमस्टांसिस को भी टैकल करना आता हो। आपके एक साइन की वजह से 700-800 लोगों की रोटी रोजी जुड़ी हुई है। आपकी गलत कैलकुलेशन की वजह से अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो आप तो यही समझेंगे कि मेरी नौकरी फारग होगी, नहीं, आपने 1000 लोगों का चूल्हा बंद कर दिया। तो आई कैप ऐसे बंदे कभी उस पोजीशन तक जाने ही नहीं देता जो लोग इस काबिल ना हो कि वो किसी कंपनी को रन कर सके। तो बात में लगेगी नहीं लगी? आई कैप कभी ऐसे बंदे को नहीं डिग्री देता कि यार ये बंदा, अब चूंकि मैंने इसको डिग्री दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया है, तो इसके साइन की तो पावर ही बड़ी है, तो लिहाजा अब ये जाके जनाब किसी कंपनी में एज ए सीएफओ लग गया, सीनियर मैनेजर फाइनेंस लग गया, और इसको फाइनेंस मैनेज करना नहीं आ रहा।
तो वो जो कंपनी, जिस कंपनी ने आपको हायर किया, वो कंपनी भी सोचेगी यार ये सीए क्वालिफाई कैसे कर गया, इसको फाइनेंस मैनेज नहीं करना आ रहा, इसको पता नहीं है कि अगले 4 महीनों में हमें इतने पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे, इसने सोचा ही नहीं कभी। इसने 4 महीने बाद वाले आने वाले मसले को प्लान क्यों नहीं किया। इसने ये क्यों सोचा कि यार 4 महीने बाद पैसों की जरूरत है, तो 4 महीने बाद देखेंगे, अभी क्यों टेंशन ले रहे हैं ना। ऐसे बंदे की कोई जगह नहीं है सीए। वो कहता है 4 महीने बाद जो होना है उसकी प्लानिंग आपको आज पता होनी चाहिए कि 4 महीने बाद इतने अरब रुपए चाहिए थे कंपनी को चलाने के लिए, तुमने उन अरबों रुपए के पैसे को कहां से मैनेज करना है ये तुम्हें अब पता होना चाहिए था, 4 महीने बाद अचानक नहीं पता होना चाहिए था। तो ये चीज आई कैप आपके अंदर अभी से डेवलप करेगा कि भाईजान 4 महीने बाद आपने पेपर देना है, तो उस पेपर को तैयार करने के लिए आपके पास पर डे टाइम कितना है और उस टाइम के अंदर आपने कितना मेहनत की है। एक चैप्टर को तैयार करने के लिए 1.5 दिन है, और 1.5 दिन तो आप सिर्फ ये सोच के गुजार देते हैं कि यार कल देखेंगे उनकी करना। तो बात समझ लगी है। एक डॉक्टर की जो गलती होती है ना, वो दफना दी जाती है। एक वकील की गलती, फांसी लग जाती है उसको। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती जो होती है ना, उसमें एक बंदा नहीं मरता, हजारों मरते हैं। डॉक्टर ने एक ऑपरेशन गलत कर दिया, बंदा मार दिया, सारे पाकिस्तान को पता लग जाएगा फलाना डॉक्टर ने मारा है, कोई बंदा उसके पास इलाज नहीं कराने जाएगा, हालांकि उसने सिर्फ एक बंदा मारा है। किसी वकील ने गलत केस लड़के गलत बंदे को सजा दिलवा दी, उसको फांसी होगी, वकील के बारे में शुरू हो जाएगा फलां वकील को ना जाना, दुनिया उसके पास नहीं जाएगी। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर और वकील दोनों से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी जो गलती है ना, उसमें कोई एक बंदा नहीं मारा जाएगा, उसमें हजारों खानदान जुड़े हुए हैं, हजारों खानदान। तो आई कैब कभी भी किसी केयरलेस बंदे को आगे नहीं जाने देता, जो मर्जी कर लो। अगर आपके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर डेवलप नहीं होता, आई कैब आपको पास नहीं करेगा, चाहे आपको जितना मर्जी नॉलेज। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि जितने लोगों को आई कैब ने सर्टिफिकेट दिया है ना, आप उनको दूर से देखे पहचान देंगे कि हाँ यार वाकई ये बंदा डिजर्व करता था, वाकई इस बंदे में ये बात थी, ये इसको होना चाहिए था सी। तो या तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज थी, या उसने वो प्रॉपर्टीज डेवलप कर ली अपने अंदर। केयरलेस बंदों का कोई फ्यूचर नहीं है सीए के अंदर। तो वो बंदा केयरलेस है, जिसको टाइम वेस्ट करने का पता ही नहीं चलता कि मैं टाइम वेस्ट कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा, वो केयरलेस। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। जिंदगी में सबसे कीमती चीज जो होती है वो टाइम होता है। जब तक आपको ये बात समझ नहीं ना आएगी, तब तक बात आगे नहीं चलेगी। ठीक है। और आपने अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये आपने डिसाइड करना है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जितनी आपकी प्रायोरिटीज सेट होंगी, उतना आपका टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा। प्रायोरिटीज ही नहीं आपकी सेट, पता होना चाहिए आप लाहौर में क्या लेने आए हैं, पता होना चाहिए आप हौसलों में क्यों खज्जल हो रहे हैं, हौसलों का गंदा खाना क्यों खा रहे हैं। तो मकसद जब तक याद रहेगा, टाइम आपका सही इन्वेस्ट होता रहेगा। अगर आप मकसद भूल गए कि यार हम इतनी दूर से, इतने कंफर्ट जोन से और सुकून से जहाँ पे जिंदगी हमारी गुजर रही थी, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके गंदे मंदे खाने खा रहे हैं, गंदे मंदे कपड़े पहन रहे हैं, अजीब व गरीब हमारी जिंदगी हो चुकी है इस वक्त, हम यहाँ पे लाहौर में क्या कर। तो जब आपको पता लगे कि यार मैं लाहौर में आया क्यों था, तो फिर आप डेफिनेटली उसके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप भूल जाए कि आप लाहौर में आए क्यों थे, आपको बाद में याद हो कि नहीं यार लाहौर में तो मैं इसलिए आया था, बैरियर टाउन देखना है मैंने, मैंने डीएचए देखना है, पुराना लाहौर जाके मैंने देखना है,
अच्छे अच्छे मैंने खाने खाने हैं, अच्छी अच्छी मैंने शॉपिंग करनी है। तो मतलब आपको लाहौर आने का मकसद भूल गया था। जब मकसद भूल गया फिर जो मर्जी करो। यारी दोस्ती निभानी है तो फिर यारी दोस्ती तो रहेगी एंड तक, कैरियर नहीं रहता आपका। तो जब कैरियर को देखोगे तो यारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, कैरियर बन जाएगा। हाँ, कैरियर बनने के बाद दोबारा यारी दोस्ती जिंदा हो सकती है, लेकिन यारी दोस्ती को छोड़ के बाद में कैरियर नहीं बन सकता। मैंने 6 साल अपने यारी दोस्ती में गुजार दिए, तो 24 साल की उम्र में अगर आप कहिए जी मैंने दोबारा पढ़ना है, नहीं पढ़ा जाएगा। उस वक्त जिम्मेदारियों के बोझ आपके सर के ऊपर होंगे। समझ आ रही बात? यारी दोस्ती आज छोड़ दो। जो मैट्रिक के दोस्त थे वो एफएससी में नजर नहीं आया आपको, जो एफएससी वाले दोस्त थे वो आपको सीए में नजर नहीं आए, तो जो आज सीए में आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं, ये 6 महीने बाद आपको नजर नहीं आएंगे। देख लो अपने दाएं बाएं जिनको भी देखना है, जनवरी के बाद ये आपको कभी नजर नहीं आने। ये सब ड्रामेबाजी, ये धोखा है कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। कोई चक्कर ही नहीं भाई, 2 दिन पहले तुम्हारी यारी हुई है और बेस्ट फ्रेंड बन भी गए, तो जिस तरह से बेस्ट फ्रेंड बने इस तरह खत्म भी हो जाएंगे। मैट्रिक वाले साथ नहीं है, एफएससी वाले साथ नहीं है, तो ये कहां साथ रहेंगे? तो साथ रहना है आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव, कि आप करना क्या चाहते हैं जिंदगी में। समझ आ रही बात? तो बच्चों जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं घर जाके उसको रिवाइज करो, उसको जुबानी लिखो, उसको एक पेज पे उसकी समरी बना के अपने पास कमरे में लगा लो, ताकि उड़ते बैठते आपको चीज नजर। दुनिया आपको जो मर्जी के बाढ़ में जाए दुनिया, वंस यू क्वालिफाई सी है, सबको भूल जाएगा कि आपने क्या किया कैसे किया। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक दो सीए क्वालिफाई किया गया तो किसी को क्या लगेगा तुमने कैसे तैयारी की थी, सुबह से लेकर शाम तक कमरे में बैठे रहते थे, कैसे पढ़ते रहते थे, क्या हालात है तुम्हारे, कैसे तुमने सर्वाइव किया, कैसे तुमने पेपर पास किए, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये कहेगा एट द एंड ऑफ द डे यार वो क्वालिफाइड है, बात खत्म। तू जो उसके बारे में बात करे तू किस काबिल है पहले ये बता। उसने जो कुछ भी किया वो देखो कहां पे बैठा है, तू कहां पे बैठा हो। वो अपने खानदान को साथ लेके चल रहा है, अपने सारे खानदान को उसने मैनेज किया हुआ है, सिर्फ अपनी फैमिली को मैनेज नहीं किया। और तेरा सारा खानदान तुझे गालियां दे रहा है। ठीक है जी? आप चाहते हैं कि जिंदगी की दौड़ आपके हाथ में आ जाए, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले आप करें, अपने घर के तमाम मसाइल को आप सॉल्व करें, अपने खानदान के मसाइल को आप सॉल्व करें, दादकों के भी और नानकों के भी। तो बच्चों पहले आपको वो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी जिससे लोग आपसे बात करें जाके। आज तो कोई इंपॉर्टेंट फैसले होने होते हैं आपको कमरे से बाहर निकाल लेते हैं, जरा बाहर जाइए, गल करनी है। आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी अर्न की जाती है मेहनत करके। आज अब जितना मर्जी किसी बंदे को जो मर्जी मसला समझाएं, जो मर्जी बात समझाएं, जितना मर्जी आपका बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है फिलोसफर के लेवल का, आपकी कोई औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास है क्या? आपकी बात लोग क्यों सुने? नहीं समझ आ रही बात? भाई इमरान खान के लोग बात सुनते हैं तो उसके पैदा होते ही सुनना शुरू कर दिया था लोगों ने। कितने साल उसने रगड़ा खाया, वो रगड़ा कोई देख रहा है? वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो अकेला होता था, उसकी पार्टी में दूसरा कोई बंदा नहीं होता था। 1999 के इलेक्शन से लेकर 2023 तक की उसकी जिंदगी देख। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमने देखा है उसको, वो यहाँ पे आया था पंजाबी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स ने उसको मारा था, टका के मारा था, कपड़े शपड़े उसके फाड़ फूड़ दिए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था, वो अकेला गया था। आज अगर आप उसको देखते हो कहते हो यार वाकई वो, अगर आप आज ये बात कर देना तो सारे दाएं बाएं सारे जो सुन्न होके बैठ जाता है कि उनकी करिए। सिस्टम नहीं चल रहा अभी तक सही तरह से। तो पॉइंट ये कि ये पैदा होते वक्त नहीं उसने ये सारी पावर हासिल की।
उसने जिंदगी में एक कोई चीज ऐसी हासिल की है कि लोग उसकी बात को गौर से सुनते हैं। वरना यही इमरान खान 2001-2 में बोला करता था, कोई सुनता ही नहीं था उसकी बात, कोई उसकी बात को सीरियस ही नहीं लेता था। तो आपको जिंदगी में पहले अपने आप को मनवाना पड़ेगा, फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई अब ये फैसले मैंने करने हैं। या लोग आपके पास आएंगे आपकी बात सुनने के लिए और आपसे पूछेंगे कि यार हमारा मसला आ गया, की करिए। अभी आपकी कोई वर्थ नहीं है, पहले वर्थ बनाओ। अभी आप कहोगे ना कि यार फला बंदा गलत है, तो आप वहां पे भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पॉइंट ये, आप जिसको गलत कह रहे हो, आप कह रहे मैं कुरान पे हाथ रख के कहना फला बंदा गलत है, तो आपको कुरान पे हाथ रखने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपको पता लगा कि आपकी बात को सुनने को तैयार है नहीं है। तो उस वक्त आपकी कसम का भी किसी को एतबार नहीं है। बात लगी? दैट मीन्स अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना आप, अपनी पर्सनैलिटी, अपना एक इमेज बनाने के लिए दुनिया के सामने कि यार हमारी बात में वजन है। तो बच्चों ऐसे नहीं आनी कि आप गए घर जाके आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लिया, बस ठीक है यार मेरा क्यूएम भी हो गया, मेरा आईटीआई भी हो गया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, मैं बस सोने लगा हूँ। या मैं फेसबुक इस्तेमाल कर लूँ, मैं इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर लूँ, व्हाट्सएप पे तो यार दोस्तों से, पुराने यार दोस्तों से बातें कर लेते। नहीं, यकीन मानो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी कैलकुलेशन समझाई है। इससे ज्यादा बेहतर मैं कैलकुलेशन आपको नहीं समझा सकता। क्या आपके पास एक चैप्टर के लिए टोटल टाइम कितना? समझ आइए। आपको चाहिए कि जिस दिन आप अगले दिन आए, आपके फिंगर टिप्स पे सारे फार्मूले हों कि यार इस चैप्टर में सर ने टोटल फार्मूले हमने इतने पढ़ाए थे, इसके बाहर कोई फार्मूला नहीं हो सकता। तो अगर इसके बाहर कोई फार्मूला नहीं ना है, तो फिर जो भी सवाल होगा वो इसी फार्मूले से ही होगा। इसके बाहर कोई फार्मूला सर ने पढ़ाया नहीं है तो हो नहीं सकता। अगर होता तो सर पढ़ा लेते, सर से हमारी कोई दुश्मनी है? तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सवाल देखें, सवाल आपके पास हर एक सवाल ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं आपने देखा होगा। हर सवाल ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं आपने देखा होगा। उस वक्त आपने ये सोचना, अगर ये सवाल मैंने करना है जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे सोचना है कि मैंने कैसे करना। तो सोचने में सबसे पहले अपने दिमाग में फार्मूले लेके आए कि यार टोटल फार्मूले सर ने हमने कितने पढ़ाए थे। फिर सोचे इसमें पहला फार्मूला लग सकता है, नहीं। दूसरा लग सकता है, नहीं। तीसरा लग सकता है, नहीं। चौथा लग सकता है, नहीं। पांचवा लग सकता है, हाँ यार पांचवा लग सकता है। एफर्ट पुट करेंगे, आउटकम आपको मिल जाएगा। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आज आपने घर जाके क्या करना है और कैसे करना है, बात समझ आ रही है? हाँ, अब ये तो नहीं ना कि मैं आपके हौसलों में जाके आपके हाथ पकड़ के बॉल पॉइंट से लिखना शुरू कर दूं कि यार मैं आपको बता दूं कि कैसे पढ़ना है। अब बाकी चीजें आप खुद ही इवेल्युएट कर सकते हो कि यार पढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मेरी एक बात अच्छी तरह से पल्ले बांध लो, अगर आप वही करेंगे जो आप पीछे करते रहे हैं, तो वही नतीजा आएगा जो पीछे आपका नतीजा आया है। आपका आउटकम चेंज नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को खुद ना चेंज करें। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे आप एफएससी में पढ़ते रहे, तो बच्चों नतीजा भी वही आएगा जो वहां पे आया। नतीजे चेंज नहीं होते। बहरहाल ये चीजें घर जाके करें, कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं आराम में।